परसेंटेज लॉस जो इसका होगा वो एक्स स्क्वायर बटे 100 होगा, तो 4 का स्क्वायर बाय क्या हो गया 100, तो ये हो गया 16 बाय 100, तो मतलब 0.16% का लॉस हो रहा है। ठीक, अब दूसरा जवाब देना है कि रुपीज में कितने की हो रही है, ये देखना है लॉस। तो हम अरे इसमें रुपया दिए नहीं है ना, छोड़िए, तब एक ही आंसर निकालना है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। बस हम होता है क्या कि जो लास्ट करते हैं उसको कैरी करने के लिए क्वेश्चन पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को चेंज कर देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे जैसे पढ़ रहे थे, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो जाए तब क्या सिचुएशन बनेगा वो देखते हैं। तो चलिए नया टाइप आप लोग दीजिए, किताब आ रहा है उधर आएंगे। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और पहला को जो है x% की लाभ पर, दूसरा को x% की हानि, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए बगल में हम काम करके दिखाते हैं। ठीक, कह रहा है दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, मान लेते हैं दोनों का जो है फर्स्ट प्राइस जो है कितना है 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया। अब मान लेते हैं कि इसको जो है प्लस, ये प्लस हम बता रहे हैं प्लस 20%, मतलब ये प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ये माइनस 20% मतलब लॉस पे बेचा जा रहा है। क्लियर, इसका सेलिंग प्राइस जो निकालेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर 100 और प्लस 120 बटे कितना होगा 100, 00 खत्म, मतलब 120 रुपये में बिकाइए। ये जो है इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना बिकेगा 80 रुपये में बिकेगा। अब देखते हैं टोटल जो है मेरा, टोटल कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो 100 प्लस 100 मिलके कितना हो गया 200, और टोटल जो है सेलिंग प्राइस देखेंगे, यहाँ पे मेरा 120 निकला, यहाँ पे कितना निकला 80, 200। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा, ना तो लाभ हो रही है ना तो हानि, तो मतलब इसका होगा ना तो लाभ और तो जैसे हानि में 20% निकाले तो इसका भी 100 से डिवाइड नहीं, तो वो तो कर लिए ना, मने मन कर लिए, मने हाँ मने मन कर लिए। 100 गुना 20 हटाओगे तो 80 बटे कितना 100, 100 हो गया 80। ठीक है, तो इसमें दोनों के समान, सीपी भी समान, लाभ हानि भी समान। हाँ दोनों, मतलब सिचुएशन ये बताएं पहला वाला का, जब विक्रय मूल्य समान होगा और x% लाभ और x% हानि पर। अब डिफरेंट पे चलेंगे हम, ठीक है ना, अब डिफरेंट पे आएंगे। ये निकलवाए थे क्या, ये गए थे निकालने सर, जो है ये ले लोगे। इसमें लगभग जो हम टाइप रात कल शाम में जो है क्लियर कर दिए हैं। ठीक, 14-15 टाइप क्वेश्चन हम बनवा दिए हैं, 14 टाइप करवाए हैं। ठीक ना, ये 3 पेज का है, तो इससे आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है ना 70 to 80% जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 20% बचेगा जो कि किताब से कवर करेंगे। ठीक ना, ये बनवा देंगे फिर आप लोग को, बहुत सारा क्वेश्चन जो दिए थे उसका, हाँ रिजल्ट उसका दिया जाएगा। आधा काम आगे टेस्ट आप दिए थे ना, मात्र 5 भाग गया था सब सुने के लिए। 5 दिए थे हम लोग, 5 ही गर्ल्स में ये दूसरा चलो बन गया सबसे। आप क्वेश्चन लिखिए, होता है क्या कि बीच में लिख देगा तो लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। ठीक ना, 2 सिचुएशन हुआ। एक सिचुएशन आया कि जब दो वस्तु का क्या हो विक्रय मूल्य समान हो, अब की बार हम पढ़ा रहे जब दो वस्तु का क्या हो विक्रय मूल्य समान हो। ठीक, अब क्वेश्चन लिखिए, देखिए
एक दुकानदार दो घड़ियां, जिसमें प्रत्येक का दाम 1500 रुपया है। 1500 रुपया में खरीदा है के बाद कमा दीजिएगा, है नहीं है, ठीक है एकदम। में खरीदा यदि पहली वस्तु को 6.25% की लाभ पर 6.25% की लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 6.25% की लॉस पर बेची जाए, 6.25% की लॉस पर बेची जाए, तो कुल खरीद बिक्री के दौरान कुल कितने रुपये की लाभ होगी? न लाभ न हानि। ये परीक्षा हॉल में जाकर पकड़ना है। बेची जाए तो सर लास्ट क्या होगा? कुल खरीद बिक्री के दौरान कुल कितने रुपये की लाभ या हानि हो रही है? चलिए अगला एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ज्यादा इसमें पढ़ाएंगे नहीं, ठीक? ये जो छोटा सा एग्जांपल दिए थे, ये एग्जांपल था, साइड में समझने के लिए आपको पहले दिए थे। अब क्वेश्चन दिए हैं, उसको बनाइएगा आप लोग। तो जब कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ रहता है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ती है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को अगर मान लेते हैं एक का 1500 माने हैं और दूसरा का भी कितना माने हैं 1500, मतलब माने क्या दिया हुआ यही ना। एक को जो है 6.25% की लाभ पर है और एक को जो है 6.25% की लॉस पर है। तो ये जो है दोनों का जब बराबर है तो ये 1500 अपने आप में हम 100% इसको कंसीडर कर सकते हैं, कहीं पर दिक्कत नहीं है। 100% इसको मानेंगे क्योंकि ऐसा प्रश्न है। तो ये 100 कंसीडर, ये भी 100 कंसीडर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 116 रुपया और 106 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। और इसमें जो है क्या होगा 100 में से 6 रुपया घट जाएगा, कितना हो जाएगा 93 रुपया 75 पैसा। तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर मेरा कितना हो जाएगा 200 ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 200। इसलिए ना तो क्या हो रही है लाभ हो रही है। अस्सी से बुझना ट्रेन से तुम लोग आते हो क्या? नहीं ना तो लाभ ना तो हानि, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, एक और दे देते हैं ताकि पैरेलल रहेगा। देखिए हाँ, हम लोग भी ऑफिस कभी कभी जाते थे। जैसे नरपतगंज में मेरा पोस्टिंग था तो फारबिसगंज से कभी कभी जाते थे। तो कोई अर्जेंट होता था तो कभी क्वेश्चन आंसर हो जाता था, एसडीओ साहब पहुँच गया, कोई पहुँच गए, कैसे लेट हुई तो सर सुभाष चौक पे जाम लगे। वहाँ अगर नरपतगंज के कोई फारबिसगंज गए तो वहाँ सुभाष चौक पे बहुत ज़्यादा जाम लगे, बहुत ज़्यादा जाम। ठीक समझे। बस वही करते थे, सर उधर से निकल रहे थे सुभाष चौक पे जाम लगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखिए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। इसमें देखो ये क्वेश्चन पढ़ाने के पीछे एक ही मकसद है मेरा कि स्टूडेंट चकमा खाता है। चकमा क्या खाता है कि वो विक्रय मूल्य पे ध्यान नहीं देता है, बस क्रय मूल्य है। इसमें वो भी ऑप्शन आपका इंतजार करेगा कि 20% लाभ और 20% हानि, तो 4% लॉस आंसर टिक करके चलाएंगे घर। ठीक है, ये भी होगा। तो लिखिए जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और पहली वस्तु को 25% की लाभ पर तथा पहली वस्तु को 25% की लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को
25% की हानि पर बेची जाती है। हाँ, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और पहली वस्तु को 25% की लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेची जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? तो बस डायरेक्टली लिखना 0% की। कितने की? 0% की लाभ हानि, मतलब ना तो लाभ होगी ना ही हानि होगी। अब हम लोग चलेंगे कि जैसे दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस एक साथ कंबाइन रहेगा। जैसे दो पंखा का दाम एक साथ दे दिए हैं, ठीक नहीं, एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस बता रहा है, ठीक। उसके बाद रेशियो का आधार हम बनाएंगे वैसा क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, चलिए हम क्वेश्चन से ही चलते हैं, सिखा देंगे उसको, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों पंखों के क्रय मूल्य का योग दोनों पंखों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया है। 2300 2300 रुपया है। जबकि दोनों पंखों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया 2300। इनमें से एक पंखे को 10% की लाभ पर तथा दूसरे को 20% की लाभ पर बेचा गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 10% लाभ 20% भी लाभ, कोई दिक्कत, चलेगा। सिर्फ दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया है। तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या? मतलब 20% पर बेची गई वस्तु का या पंखे का क्रय मूल्य क्या? क्वेश्चन बहुत मजेदार है। बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक फॉर्मूला सबके पास है, बस उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन का दो कंडीशन आया है। पहला कंडीशन है कि वस्तु का विक्रय मूल्य मेरा क्या है? समान है, क्लियर। और केस मेरा दोनों हो सकता है, प्रॉफिट पे भी हो सकता है, लॉस पे भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों, मतलब ये सिचुएशन हुआ, ठीक ना। तो हमको पहला सिचुएशन पर ही सभी कॉन्सेप्ट को समझ जाना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ये S1 है, पहला है ये, इस पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस इनटू, अगर लाभ का कंडीशन होगा तो परसेंटेज यहाँ पे हम P1 दे देते हैं समझने के लिए, ठीक ना। अब बाय क्या करेंगे? 100, क्लियर। एंड दूसरा का भी सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो वो SP1 ही लिखाएगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य मेरा क्या है? समान है, बाकी सिचुएशन सब अलग है। तो जब खाली विक्रय मूल्य जब समान है, बाकी सब सिचुएशन अलग है, तो बाकी सब सिचुएशन में क्रय मूल्य भी क्या होता है, इसमें हम CP2 यहाँ पर नहीं मान लेते क्या? CP1 यहाँ CP2, यहाँ भी क्या है? प्रॉफिट का ही कंडीशन है। क्या है? प्रॉफिट का कंडीशन है, प्रॉफिट पे ही बना रहे। अब भाई 100 हो गया। अब कह रहा है कि ये जो SP1 है, या इसको भी SP2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सिचुएशन ले लेंगे दोनों बराबर है आपस में, ठीक ना। SP1 जो लिखे है CP1 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट फर्स्ट है बाय 100, यहाँ SP2 जो लिखे है ये CP2, मतलब CP2 करने का मतलब क्रय मूल्य है मेरा, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर करेंगे तो ये भी मेरा वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो यहाँ हो जाएगा CP1 इंटू 100 प्लस P1 बाय 100 इजकल टू CP2 इंटू 100 प्लस P2 बाय 100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे अब कोशिश कर रहे हैं CP1 अपॉन CP2 का रेशियो निकालने का, ठीक है ना। तो ये CP1 तो इधर मेरा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे? इधर लाएंगे, CP2 हो गया। आप देखिए तो ये पहले से इंतजार कर रहा है, यहाँ 100 प्लस क्या P2, ये जब आएगा तो नीचे आ जाएगा 100 प्लस क्या आ जाएगा?
यही मेरा केस है। आप देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर CP1 लिखते हैं तो दूसरे टर्म का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। दूसरे P2 किसका है, दूसरे का है ना। और जब CP2 के लिए रेशियो लिखेंगे तो पहला वाला का जो है मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इसके साथ आएगा, समझ गए। अब इसके आधार पर भी थोड़ा सा रुक जाइए, पेशेंस, जब इसका जादू देखेगा तब मजा आएगा, ठीक। तो अब कहने का मतलब ये चीज़ जब सिखा दिए तो इसको तो रिमार्क में लिखना ही है, ठीक। अब क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कह रहा है कि दोनों का CP1 और CP2 जो है दोनों का कॉम्बाइंड रेट कितना है, 2300। अब आ गया। अब इसका हमको रेशियो लिखना है CP1 बाय CP2। तो यहाँ आप क्या कीजिए सुविधा के लिए कि एक को 10% की लाभ पर बेच रहा है तो इसमें 10 लगा दीजिए, इसमें भी क्या लगा दीजिए, 20 लगा दीजिए, ध्यान में रहेगा, ठीक। अब इसका रेशियो बनाना था, हम क्या बोले कि जब पहला का लिखिएगा सेकेंड यूज होगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20 हो जाएगा और नीचे में 100 प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब 120 बटे कितना हो गया, 110, 0 खत्म हो गया, 12 अनुपात क्या हो गया, 11। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस वस्तु का क्रयमूल्य बताइए, मतलब क्रयमूल्य का रेशियो मेरा पता चल गया है। अब उस वस्तु का क्रयमूल्य बताइए जो कितने पर बेची गई, 20%। तो 20% का रेशियो कितना, 11 दिखा रहा है ना। इसलिए CP20 जो होगा मेरा 11 बटे हो जाएगा 23, दोनों को जोड़ दोगे, रेशियो ऐसे फाइंड करते हैं ना, 11 बटे दोनों का सम मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू 2300 काट दोगे, कितना बार 100 बार 1100, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहने का मतलब इतना बनाने के लिए पहले हम आपको बैकग्राउंड समझा दिए कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। तो इसको रिमार्क में लिखना है, इसको सॉल्यूशन में लिखना है। कॉन्सेप्ट हो गया ये कि ऐसे रेशियो निकाला था। आपको फाइनली ये याद रखना है कि जब आपका क्रयमूल्य का योग दिया हो और विक्रयमूल्य दोनों क्या हो, बराबर हो। बन गया सभी का। फाइनली आपको नीचे वाला याद रखना है। इसका मतलब हुआ जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा, चाहे उधर जो भी सिचुएशन हो, लाभ का हो या हानि का हो, या हानि जो भी सिचुएशन रहेगा, उसमें CP1 और CP2 का रेशियो हम ऐसे निकालेंगे कंबाइंड। चलिए आगे क्वेश्चन दे हम आप लोग को। 12/23 नहीं, अच्छा चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर समझा रहे हैं आपको, मिटा दे इसे ना। देखिए यही गलती है। ये जो रेशियो निकाले, यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक। ये रेशियो तक समझ गए ना 12/11 से। तो ये देखिए इसका मतलब हुआ कि CP आपका जो है 10/CP20 जो है मेरा, ये आपका जो है 12/11 है। इसका मतलब ये हुआ कि CP10 का हिस्सा 12 तब होगा जब टोटल वैल्यू मेरा कितना होगा, दोनों को जोड़ोगे 23 में से हिस्सेदारी मिलेगा। मतलब इसका हुआ कि अगर 23 रुपया का पार्टनरशिप होगा तो उसमें जो है CP10 वाले को 12 मिलेगा और CP20 वाले को कितना मिलेगा, 11।
बात समझ गए। इसका मतलब यही हुआ कि 23 रुपया दो वस्तु का अगर कॉम्बाइनेबल होगा, अगर उसमें से बांटेंगे तो इसको 12 देंगे, इसको कितना देंगे 11 देंगे। इसको आप व्यवहारिक तौर पर ऐसे लिखते हैं कि हमको 20 वाले का बताना था ना, तो उसको ऐसे बताते हैं कि जब 23 रुपया का हिस्सेदारी रहता है तो उसमें पर्सनल कितना मिलता है 11, इसलिए 1 रुपया का हिस्सेदारी होगा तो 11 बटे कितना मिलेगा 23, इसलिए 2300 में उसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए 11 बटे 23 गुना कितना हो जाएगा 2300। इसको काटोगे 100 बार में, ये हो जाएगा कितना 1100। या जिसको यूनिट वैल्यू पे काम करने में मजा आता है उस पर भी कर सकते हैं। ये मान लेना है कि ये जो 11, 12 और 11 जो है वो 2300 का टोटल पार्ट है, 2300 का टोटल पार्ट। तो यहाँ पे क्या करोगे 12, 11 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 23 यूनिट, तो 23 यूनिट बराबर हो जाएगा 2300, इसलिए 1 यूनिट जब डिफाइन कीजिएगा तो 100 हो गया था। वहां से आप निकाल दीजिए CP10 बटे CP20 जो है आपका ये 12 बटे 11, तो इसका रेट निकालोगे तो 12 गुना कितना हो जाएगा 100, 1200, इसका निकालोगे 11 गुना 100 तो 1100, मतलब इसका जो क्रय मूल्य होगा 1100, इसका क्रय मूल्य होगा कितना 1200। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो डिवीजन आप जैसे कर सकते हैं चलेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को, ये नहीं था, रुक जा, तो पहले पढ़ा चुके हैं 10%, 10%। एक घोड़ा तथा एक गाय, एक घोड़ा तथा एक गाय के क्रय मूल्य का योग 16,800 रुपया है। एक घोड़ा तथा एक गाय, एक घोड़ा तथा एक गाय के क्रय मूल्य का योग 16,800 रुपया है। जबकि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। यदि घोड़े को 25% की लाभ पर, घोड़े को 25% की लाभ पर और गाय को 15% की हानि पर बेचा जाए, हानि पर बेचा जाए, गाय को क्या बोले थे, गाय को 15% की हानि पर बेचा जाए, और घोड़े को 25% की लाभ पे बेचा जाए सर। इसके बाद नहीं, घोड़ा का क्रय मूल्य बताना है, तो घोड़े का क्रय मूल्य एक जो है देखो हम कैसे लिख रहे हैं, CPH कर दिए, CPC कर दिया अपना सुविधा के लिए, H for hot, C for cough, क्लियर। अब कह रहा है कि पहला लाइन में कि घोड़े को कितना पे बेचा जा रहा है 25% की लाभ, तो जो पहला लाइन होता है दूसरे के लिए यूज होता है, जो दूसरा लाइन होता है पहले के लिए होता है। तो गाय को जो बेच रहा है वो 15% की हानि पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 85 या बटे कितना 125। बात समझ में आई कुछ? रेशियो मतलब दोनों पलट जाता है। 85 गाय वाला में 15% की लॉस हो रही है तो 85 हो गया, और घोड़ा वाला में 25% की प्रॉफिट हो रहा है तो 125 हो गया। अब इसका रेशियो लिखोगे तो हो जाएगा 5 से काट दो इसे 17 बटे 25। कहीं कोई दिक्कत? अब कह रहा है घोड़ा का दाम बताने के लिए तो CPH का बताने 17 यूनिट, तो मतलब हॉर्स का जो है CP होगा 17 यूनिट बटे ये दोनों को जोड़ लो कितना 7 5 12 2 1 3 1 4 42, और यहाँ गुना कर दोगे 16,000 कितना 800। अब निकालिए इसे 6800 हो जाएगा। इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा 4 बार में कटेगा, 400 बार में कटेगा। 4 दूनी 8 4 चौक 16 4, ठीक है 400 बार में कटेगा, 17 चौक 68 होता है। सही है, सही है। अगर मान लेते हैं यहाँ कौ का भी अगर पूछ देते तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई रेशियो वाला जो बात बोले थे ध्यान दीजिए, रेशियो आप बोले थे ना, आप बैठे रहिए। देखिए कौ का देखना है तो कौ का रेशियो कितना है 25 है ना,
25 बटे नीचे में हमेशा 42 होता है। इसका मतलब हमेशा पढ़ने के लिए सीखिए कि जो रेशियो का पार्ट होता है उसको पहले जोड़ लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि 42 में गाय का 42 रुपया अगर कॉम्बाइंड दाम है तो उसमें 25 रुपया किसका हिस्सा बनता है, गाय का बनता है। तो इसलिए आपका जो है 16,800 में कितना बनेगा, तो इसको डिफाइन कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 68 इसका भी 68 आएगा। नहीं सर किसका अच्छा वो तो हो चुका था, अभी आप लगता है जगह है तुरंत क्या। क्या सर हम बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलो अगला क्वेश्चन एक लास्ट बना लो, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। कह रहा 2 टीवी सेट में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। 2 टीवी सेट में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 21,500 रुपया है। 2 टीवी सेट में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 21,500 है। 21,500 है। यदि उनमें से एक को 12% की हानि पर, एक को 12% की हानि पर तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेचा जाए तो दोनों टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। दोनों टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर, दूसरे को कितने 25 सर पहला को 12% की हानि हाँ पर। पहले को 12% की हानि पर तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेचा जाए तो दोनों टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा। जी दोनों का निकाल। रेशियो फाइंड कर लीजिए। रेशियो फाइंड करने में दिक्कत होती है, तुमको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, मिटा दिए। अरे बना 17/25 है, घोड़ा का ही दाम पूछ रहे हैं। घोड़ा का दाम 17 कितना हो गया, 42 में जोड़ के 16,800 में रेट निकाल देंगे। इसमें देखो रेशियो तुम दोनों को देखो इधर, इसमें देखो जैसे क्या दिया, 2 टीवी सेट दिया है, एगो का टीवी 1 मान लीजिए, एगो का टीवी 2 मान लीजिए, ठीक है। तो जो पहले के लिए कह रहा है इधर गया 12%, पहले के लिए कह रहा है तो नीचे लिखेगा 12% का लॉस मतलब कितना 18%। और दूसरा में जो बोल रहा है कि 16% का हानि, अब काट लो इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 21/22। अब कह रहा है क्या कि टीवी का अंतर कितना होगा, एकदम सिंपल, जो यहाँ अंतर बताएगा 21 से 22 1 यूनिट का अंतर हुआ ना, 1 रुपया का अंतर तब बताता जब कुल हिस्सेदारी कितना होता है, 2 1 3 1 4 43 रुपया, 1/43 गुना कितना दिए थे 21,500 है। 21,500 बना इसका कितना दिन बोल गया। हाँ इसमें कुछ नहीं था, देखो ये TV1 बटे TV2 है मेरा। हाँ कह रहा कि पहला लाइन में बोल रहा था कितना का कि 16% का लॉस हो रहा है, और दूसरे लाइन में क्या बोल रहा है 12%। दूसरा वाला आगे आएगा, पहला लाइन बोलिए, पहला लाइन पहला में 12% का लॉस है, दूसरे लाइन में क्या है 16%। आप जो बोल रहे हैं वो बोलिए। ये पहला जो है नीचे वाले के लिए लिखाएगा तो 100 में से 12 घटा दोगे 88 हो जाएगा, ये 16 घटाओगे तो ऊपर वाले के लिए कितना 84। तो रेशियो हो गया 84/88। इसको 4 से फिर काट लो 21/22। अब कह रहा है इसका अंतर कि दोनों टीवी सेट के रुपया में अंतर कितना होगा। तो देखो जब एक का 21 रुपया दाम होता है तो दूसरे का 22 रुपया होता है, अंतर कितने रुपया का, तो 1 रुपया का अंतर तब होता है जब कुल वैल्यू कितनी होती है 43, मतलब दोनों का कॉम्बाइंड दाम 43 रुपया रहता है, तो उसके दामों में पर्सनल अंतर कितने होते हैं 1 रुपया का। इसलिए जब कुल दाम कितना होगा 21,500, तब अंतर कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लो। अभी 5 बार कट रहा है।
500, तो इसका अंतर जो होगा 500 होगा। जो ये बात को नहीं समझे तो उनके लिए बेसिक चीज और बताते हैं। वो क्या करेगा कि टीवी1 का रेट निकाल लोगे 21 बटे कितना 43 और गुना 21,500 निकाल लोगे। फिर टीवी2 का रेट निकाल लोगे 22 बटे 43 गुना 21,500 और उसके बाद दोनों निकाल के घटाओगे, देखोगे 500 ही आंसर आएगा। ठीक ना, बात समझ गए? चलिए, ये कॉन्सेप्ट समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना आई? चलो 21 और 22 को जोड़ना है। हाँ, हमेशा जोड़ना है। जोड़ना है। किनको दिक्कत हो रहा है डिवीजन करने में, बताइए। ये रेशियो डिवीजन करने में, उसके लिए छोटा सा हम काम कर देते बगल हटा देने से। जैसे देखो तुम लोग 2 आदमी है, 2 आदमी का इनकम मान लेते हैं कितना है 5,000 है। कितना है 5,000 और उसके इनकम का अनुपात जो है मान लेते हैं 2 अनुपात कितना है 3 मान लिए। अब कहेंगे ए का हिस्सा कितना मिलेगा। पढ़ने के लिए सीखो ना इसको। ए को 2 रुपया की हिस्सेदारी मिलती है जब टोटल बिजनेस कितना करता है 500। रेशियो को जोड़ देना, तो मतलब 2 रुपया तब मिलता है जब वो कितना का बिजनेस करता है 5 का, तो टोटल हिस्सेदारी 5,000 में कितना, तो 5,000 में कितना, तो 5,000 में यहाँ ले आओ, समझे? तो 5,000 से कट जाएगा ये 2,000 बार में, तो ये कितना हो गया 2,000 हो गया। बी का फिर निकालना है, इसको 3 रुपया तब मिलता है जब पार्टनरशिप कितने की होती है 5 की, तो टोटल वैल्यू नीचे लिखा था रेशियो का जोड़ के। ठीक है, उसके बाद जो हिस्सा होता है वो ऊपर लिखाता है। तो 3 बटे 5 गुना फिर क्या करोगे 5,000 कर दोगे, तो इससे काट के 3 कितना निकल जाएगा 3,000 निकल जाएगा। मान लेते हैं 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति की जो है आय जो है 1,331 रुपया मान लेते हैं सब, और इसके जो है इनकम का रेशियो जो है मान लेते हैं 2:7 अनुपात कितना है 4, 7 गुना 4, सॉरी उसको 5 करो, 5 2 7 4 2:5 अनुपात कितना कर दिए 4 कर दिए। देखो इधर 2:5 कितना कर दिए 4 कर दिए। अब हम यहाँ पर ए का हम पार्टनरशिप देखते हैं कितना हो रहा है। ए का इसका 2 पार्ट हिस्सा बनता है, टोटल को जोड़ लोगे 5 4 9 2 कितना 11, इसलिए 1,331 में कितना बनेगा सॉल्व कर लेना है। तो 11 से इसको काटोगे 131 बार से काटेगा, तो 2 4 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर बी का हिस्सेदारी अगर बताना है तो 5 होगा। और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं 2 5 इस सब को जोड़ लेता है, जैसे 2 5 को जोड़ेगा और 4 को जोड़ेगा कितना हो गया 11, यही 11 यूनिट बराबर कितना 1,331, इसलिए 1 यूनिट 121 निकल जाएगा। तो उसके बाद 2 यूनिट 5 यूनिट 4 यूनिट निकालेंगे। बात वहीं पे आकर रुक रही है, ठीक है। यहाँ भी 2/11 निकाले, फिर हम क्या करेंगे 5/11 गुना 1,331, फिर इसको काटोगे 121 बार में, फिर जो भी होगा। फिर सी का निकालोगे उसी तरह 4 क्या करोगे 11 करोगे, फिर 1,331। इस तरह से इसका क्या करते हैं हम लोग डिवीजन करते हैं। बात समझे, बेसिक बात समझ में आई? जी सर। अब मिटा देना। जिनको लिखने का शौक है तो कोना में लिख लो इन दोनों क्वेश्चन को कैसे ऐसे बांटते हैं, तब तक हम जल ग्रहण कर लेते हैं। अब थोड़ा सा जो है बेईमान दुकानदार बहुत देर से नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ा देते हैं। देखो अब आप अगला कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहे हैं, बेईमान दुकानदार पैदा है, वो भी क्वेश्चन रहता है। ज्यादातर पीटी लेवल में यही सब क्वेश्चन उठा के देता है, छोटा छोटा रहता है सॉल्व करने का। जैसे दुकानदार क्या करता है, घोषणा करता है कि हम जो है, जैसे दुकानदार हो गया या ग्वाला हो गया, कि हम जिस दाम पे कोई वस्तु को खरीदे हैं उसी दाम पर हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, लेकिन वह वाट का क्या करता है कम प्रयोग करता है। जैसे कहेगा कि पहले आप समझ जाइए कि 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं 1 ग्राम। प्रॉफिट देखिएगा कितना होता है। अब जैसे कहेगा क्वेश्चन कि एक बेईमान दुकानदार जो है किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। ठीक, तो कहने का मतलब जहाँ 1 kg में 1000 ग्राम जाना था, वहाँ पे 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, तो उसको फाइनली लाभ कितना का हो गया 100 ग्राम का। और वो जो
खरीदने वाला व्यक्ति था, कितना ग्राम खरीद के ले गया है? 900 ग्राम। तो इसके लिए 1000 नहीं कॉस्ट प्राइस बनता है, 900 कॉस्ट प्राइस बनता है, ठीक ना था। यहाँ पे क्या करेंगे, 900 लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट, बेईमान दुकानदार का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और इसका दूसरा टाइप ये आएगा, ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप बेईमानी करने में क्या आएगा, एक बार जो है वह माल बेचते समय लाभ कब आएगा, ठीक। जैसे मान लेते 100 रुपया का चीज था, वो 200 रुपया में बेचे। और दूसरा बार क्या करेगा कि फिर उसको जब खरीद के, मतलब माल खरीदते समय एक बार बेईमानी करेगा, एक बार माल बेचते समय बेईमानी करेगा, कम वाट देके, तो 2 बार बेईमानी करेगा वो, ठीक। तो 2 बार बेईमानी करने के बाद उसका कुल प्रॉफिट कितना होगा वो हम बताएंगे। तो चलिए पहला टाइप से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बेसिक चीज, मतलब इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत, लाभ हानि, ये हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पे फाइंड किया जाता है। कह रहा है क्या कि 1 केजी करने का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, ठीक। तो ये बीच में जो मार्जिन मारा कितना का, 40 ग्राम का, और कॉस्ट प्राइस इसमें कितना हो जाएगा, 960 ग्राम, और गुना क्या करोगे, 100। तो ये हो गया प्रतिशत मान, मतलब प्रतिशत लाभ। तो ये मतलब 0 खत्म हो जाएगा, 4 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 24 बार में, फिर 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 छक 24, ये 25 बार में। अब नहीं कटेगा, 25 बटे कितना, 6, 6 छक 24, 4 पूर्णांक 1 बटे 6 प्रतिशत, ये लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार, हाँ चला के, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने की घोषणा करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह बेईमानी से 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। बेईमानी से, हाँ, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो प्रतिशत, बेईमानी हमेशा लाभ के लिए किया जाता है, घाटा के लिए कभी बेईमानी नहीं होती, हमेशा याद रखिए। तो प्रतिशत लाभ, हाँ, क्लियर। हाँ, 25% ही होगी, क्योंकि 1 केजी मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर जो है उसको कितना मिल रहा है, 800 ग्राम मिल रहा है, और मार्जिन बीच में कितने का हो गया, 200 ग्राम का बटे 800, गुना कितना करोगे, 100। तो ये तो 4 टाइम्स में काटेगा, ये जो है 25 टाइम्स में काटेगा, तो मतलब 25% का क्या हो गया प्रॉफिट। चलो एक क्वेश्चन इसका रिवर्स बनाते हैं हम लोग।
हाथ चला के क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही अपनी सामान को बेचता है। एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता है, किंतु गलत वाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। तो वह 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम तौलता था? बनाना है इसको, बना कर हमको दिखाइए कितना तौलता था। वह 1 केजी के स्थान पर कितना तौलता था? अब बनाइए इसको, रिवर्स क्वेश्चन है ये। इसको अगर बेसिकली बनाएंगे तभी हम बताए थे कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ अब बटे होता है सीपी क्रय मूल्य गुना 100। नतीजा देख लीजिए इसका बनाने का। तो प्रतिशत लाभ 25 है, बराबर लाभ आपको कितना हो रहा है पता ही नहीं है, तो मानेंगे कितना x का, तो हमको मिल भी कितना रहा होगा 1000 माइनस x मिल रहा होगा, ठीक ना, गुना 100। क्या कि जितना यहाँ पे लाभ हो रहा होगा वही 1000 में क्या होगा कम मिल रहा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक, इसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। मगर जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए कि जो प्रॉफिट है 25%, इसी को सीधा कर लीजिए। 25% का मतलब कितना, 1/4 पर उसको प्रॉफिट कितना खा रहा है 1 का, इसका रेशियो लिखिए 5/4। एक ये हो गया क्या सेलिंग, ये हो गया क्या स्पॉट। इसको 1000 बनाइए, इसको क्या बनाइए 1000, तो इसको 200 से गुना कीजिए, इसको भी कितना से गुना कीजिए 200 से। ऊपर बढ़ गया कितना 1000 और नीचे हो गया कितना 800। यही आपको, क्योंकि ये घर ले जाने वाला सामान है, ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा कितना का आपको और क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपको और क्या क्वेश्चन पूछे थे बताइए, कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है। ये तो डायरेक्ट नीचे वाला वाटे का बताएगा, ये 800 ग्राम जो है डायरेक्ट वाट बताएगा नीचे में, ठीक ना, कि वह जो है वाट जो है 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा था। बात समझिए। 25% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए। ये 4 रुपया तो कॉस्ट प्राइस बता ही रहा है जो घर लेके जा रहे हैं। 1 रुपया जो है उसका क्या दुकानदार को क्या बता रहा है, लाभ बता रहा है। तो लाभ कैसे बताएगा, 4 रुपया की चीज को कितना में बेचा होगा 5 रुपया, तो मतलब अब ये 5/4, तो ऊपर वाला सेलिंग प्राइस हो गया, नीचे वाला क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसको अब चूंकि ग्राम की बात हो रही है, 1 केजी की बात हो रही है, तो इसको हमेशा 1000 बनाना है। क्या बनाना है 1000 बनाना है। 1000 बटे हो जाएगा कितना इधर, मतलब जितना से इसको गुना करोगे उतना नीचे भी करोगे, तो ये 1000 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1000 का स्थान पे कितना, मतलब 1000 ग्राम का स्थान पे कितना वाट का प्रयोग कर रहा है 800 ग्राम का। एक क्वेश्चन और देते इसका रिवर्स तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी है ना 2 मिनट पढ़ सकते हो ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। इसका रिवर्स भी बनवाएंगे। 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। क्लियर। तो उसका प्रतिशत लाभ पता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है।
इसी से सीखो, इसी से सिखा देते हैं दोनों को। तो ये आपका हो गया कि 1 kg मतलब 1 kg बराबर कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम के बदले वह कितना दे रहा है, 900 ग्राम। लाभ बीच में कितना का ले लिया, 100 ग्राम का, और हमको मिला कितना, 900 गुना 100। ये 00 कैंसिल ही हो जाएगा, 100/9 बराबर हो जाएगा कितना, 11.1/9%। यही हुआ, यही हुआ ना, 11.1/9%। ठीक। अब जैसे यही क्वेश्चन अगर रिवर्स में आएगा कि एक दुकानदार जो है, रिवर्स लिखा ही देते हैं, ऐसे बोलेंगे तो तुम लोग जो है ऐसे इधर से निकाल के फिर इधर से बाहर कर दो। क्वेश्चन लिखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, साथ में क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, और साथ में 1 kg के स्थान पर कुछ कम वाट का प्रयोग करके 1 kg के स्थान पर कुछ कम वाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। क्वेश्चन आ गया रिवर्स में। सर साथ ही 1 kg के स्थान पर कुछ कम वाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है। तो बेईमान दुकानदार कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता था, यही तो है समझे, 11.1/9% का लाभ कमाता है। तो बेईमान दुकानदार कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करता था, मतलब 1 kg का स्थान पे। तो देखो यहाँ पे 11.1/9% को जब फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 11×9 = 100/9, प्रतिशत का फिर क्या दोगे, 100, खत्म हो जाएगा। ये 1/9 हो गया, तो 9 रुपया में उसे कितना रुपया का बेनिफिट हो रही है, 1 रुपया का। इसको आप जो है सीपी के मतलब सेलिंग प्राइस के रूप में लिखेंगे, तो 9 कितना हो जाएगा, 10, और 10 कितना, 9। अब ऊपर वाले को सबसे पहले 1000 बनाना है, तो इसको कितना से गुना करोगे, 100 से, इसको भी 100 से, तो मतलब 1000 ग्राम ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया, 900 ग्राम। तो कितने ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा था वो, 900। नीचे वाला हमेशा बताता है। आया समझ में बात। बेसिक पे नहीं जाओगे, नहीं तो बेसिक थोड़ा सा कोई अगर कर लिए होंगे तो नतीजा देख लीजिए उसका, शुरू में जो बताए थे। हमेशा जो लाभ है, लाभ के साथ क्रय मूल्य को जोड़ के सेलिंग बटे कॉस्ट लिखना हमेशा, समझ गए। आज इतना ही रहने देते हैं, कल आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगी। ठीक, तो कल आपका हो जाता है बृहस्पतिवार, उधर उसका आपके पास उसके फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन उधर बचता है रीजनिंग। तो आपको मंडे को जो है प्रश्न पूछने की आज़ादी मिलेगी। ठीक, तो कम से कम इधर 3 दिन आपको टाइम मिल रहा है, तो जितने भी है। और सबसे पहले जो है ना, ये जो है आप कल PDF ले रहे हैं, कब निकाल के दे रहे हैं सबको, PDF ले लीजिएगा। इसमें 14 टाइप का क्वेश्चन है, कम से कम जो है ना आपका किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो है रीड कर दीजिएगा उसका, समझ गए। ये ले लेना है सब। इसको देख लीजिए क्या हो रहा है। सेम
एक के ही आदमी का एक करना भी